और ये बात हमारी ऑपोजिशन बहुत टाइम से बोल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसे कंडेम करें, क्या इंडियन सेलर्स मारे गए हैं, अमेरिकन फायरिंग में मारे गए। प्राइम मिनिस्टर ने सीधे ट्रंप से ही बात की कि हमारे सेलर्स मारे गए हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, आप सिक्योरिटी कर सकते हैं तो बताइए। बोला गया, ट्रंप साहब की तरफ से क्लैरिटी लाई गई कि यस, हम इसका ख्याल रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर और भी बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजों पे बात हुई। यह भी बोला गया ट्रंप की तरफ से ही कि इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील बहुत दूर नहीं है। मतलब इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील सामने खड़ी है, जिस पर हमले हो रहे थे इस गवर्नमेंट पे, और ट्रेड डील इसीलिए टली भी थी कि अमेरिका ने नए टैरिफ्स इंपोज कर दिए थे इंडिया पे। अब नए टैरिफ इंपोज हुए या पुराने इंपोज हुए, जो इंपोज हुए, ये जो स्टेटमेंट है ये बताता है कि और नए टैरिफ्स आने वाले नहीं हैं इंडिया पे। इंडिया को अब बेटर तरीके से देखते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और अमेरिका इंडिया से साझेदारी अच्छी करना चाहते हैं। शायद जब ट्रंप चाचा गए थे ना वहां पे चाइना, तो इनके साथ कुछ खराब ही सलूक हो गया। वो मैं पहले दिन से बता रहा था कि सलूक अच्छा नहीं हुआ वहां पे इनको बहुत अच्छी तरह से हाथों हाथ नहीं लिया गया। वैसे चाइना एक घमंड में है कि सुपर पावर तुम हो तो सुपर पावर हम भी हैं, तुम्हें औकात दिखा सकते हैं। वो दिखाने की कोशिश की गई होगी, जिससे ट्रंप चिढ़े गए। मार्को रूबियो और जेडी वैंस और ट्रंप, ये तीनों की तिकड़ी जो है वो इंडिया के फेवर में दिख रही है सब। ये मोदी साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ये बोला गया, ट्रंप ने खुद बोला कि ही इज अ टफ नेगोशिएटर। मतलब ये जो चाहते हैं वो मनवा के छोड़ते हैं, इनसे आप डील्स में कहीं अपने लिए कंसेशंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उन्होंने खुद बोला। व्हाइट हाउस जो है मोदी के लिए कोई नई जगह नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उससे पहले की भी फोटोग्राफ्स उनके हैं कि वो व्हाइट हाउस के बाहर खड़े थे, लेकिन किस्मत यानी कि बोले तो नियति उनको व्हाइट हाउस के अंदर ले गई। व्हाइट हाउस के बाद बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग फोटो खिंचवाते, कितने अंदर पहुंच पाते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी अंदर पहुंचे तो भारत के प्रतिनिधित्व के तौर, और अंदर पहुंचे भारत के प्रतिनिधित्व करने में तो उन्होंने भारत के लिए बहुत सारे कंसेशंस लिए। बीच में एक दौर आया 2 साल का, जब ट्रंप मदुरो को हटा करके एक हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल पे थे, तब भी और उससे पहले उनको ये लगता था कि मैं दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गया हूं। रेयरली कोई प्रेसिडेंट बनता है दूसरी बार, एक गैप के बाद। तो दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गया हूं, वो भी एक गैप के बाद, एक बार हारने के बाद, तो मैं सबसे बड़ा लीडर। शायद कहीं उनको अब असलियत दिख रही है कि डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती। जब आए थे उसके तुरंत बाद फरवरी में जिन्होंने 20 जनवरी को शपथ ली थी, और जब आए थे उसके कुछ ही हफ्तों बाद ये प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली व्हाइट हाउस में इनसे मिले थे और एक अच्छी दोस्ती की बातचीत चल रही थी। लेकिन उसके बाद इंडिया के ऊपर रशियन तेल खरीदने पे सैंक्शंस तो नहीं, मतलब जैसे बोलते हैं कि टैरिफ लगे, और टैरिफ्स के बाद दोनों के बीच में रिश्ते नाते अच्छे नहीं चल रहे थे। और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर पे भी एक जैसे बोलते हैं कि अटैक हो रहा था कि आपने ट्रंप से बेहतर रिलेशन नहीं बनाए। आज की ये मीटिंग ये अब सारे उन चीजों पर विराम लगा देती है, जैसे बोलते हैं सारे प्रश्न चिन्हों पर विराम लगा देती है कि एक जो स्टेटमेंट्स आने चाहिए थे उससे बेहतर स्टेटमेंट्स आए, ट्रंप के खुद के मुंह से आए। और ये भी ट्रंप ने बोला, टुडे द वर्ल्ड डज नॉट सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इट्स सफर्स फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ ट्रस्ट, एंड द फ्यूचर ऑफ आवर पार्टनरशिप डिपेंड्स ऑन बिल्डिंग दिस ट्रस्ट। ये प्राइम मिनिस्टर ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला ट्रंप के लिए ये चीज है कि हम ट्रस्ट बनाएंगे। ट्रंप ने भी बोला कि हम इंडिया को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, हम इंडिया के साथ आगे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अच्छी दोस्ती करना चाहते हैं। जो हम लोगों ने देखा है, जो बड़े स्टेटमेंट्स आए थे वो ये थे कि एक स्टेटमेंट ये था, सिंस आवर मीटिंग इन वॉशिंगटन लास्ट ईयर आवर रिलेशन हैज गेन्ड अ न्यू मोमेंटम एंड न्यू एनर्जी। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया है। इंडिया एंड यूएस आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन सेवरल फ्रंट्स, ये ट्रंप की तरफ से आया। बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे
इंडिया ने ये भी बोला भाई हमारा 90% एनर्जी जो है वो हार्मोस से निकलती है, उसे तो क्लियर करो, उससे हमारी एनर्जी तो निकलने दीजिए। इस पर ट्रम्प चाचा जो हैं बड़े इंटरेस्टेड दिखे, लेकिन ट्रम्प जो थे वो इंडिया का सपोर्ट चाह रहे थे कहीं ना कहीं स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोस पे, और इंडिया का सपोर्ट ऑफ कोर्स ये मिलना भी लाजमी था। और भी बहुत सारी चीजें हुई, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी अच्छी मीटिंग रही। लेकिन सबसे बड़ा डायलॉग जो था वो वही था कि भारत पे कोई हमला करेगा हम आएंगे। इंडिया इस डायलॉग का कोई कायल नहीं है। हमें इस डायलॉग को या हमें इस स्टेटमेंट को शक की नजर से देखने की जरूरत तो नहीं है, नो डाउट, लेकिन इस पर भरोसा भी करने की जरूरत है। मतलब इसके भरोसे हम बैठे रहे कि जी जब हमला होगा तो अमेरिका आ जाएगा, ऐसा इंडिया नहीं कर रहा है, न करने का। इंडिया अपनी टेस्टिंग कर रहा है, हर हफ्ते 2 हफ्ते एक मिसाइल टेस्ट हो रही है। हमारे पास शिप्स हम ले रहे हैं, हम बाहर से एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं, हम टैंक खरीद रहे हैं, तोप खरीद रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, ड्रोन्स खरीद रहे हैं। हम अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आता है तो कहीं ना कहीं ये जरूर होता है, चाइना को बताया जाता है कि चाइना तुम थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ लामबंद हैं हम। और पाकिस्तान बच्चा, पाकिस्तान के बारे में क्या बोलूं, छोटा सा है कंट्री, 25 करोड़ पॉपुलेशन बताता है, 25 करोड़ जो लोग हैं इसके, वो उनके खाने के लिए नहीं है तो लड़ेगा। हम ये जो मीटिंग हुई है बड़ी अच्छी मीटिंग थी। एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।